नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 40 साल है, 40 इयर्स है। इन्होंने जानकारी दी है, नौकरी कर रहे और साथ साथ में पार्टनरशिप में बिजनेस भी कर रहे, दोनों करते हैं। मेरे लिए कौन सा सही होगा? एक्चुअल में आपकी फेट लाइन तो केवल एक है, ये चल रही है और साथ में यहाँ पर मल्टीपल इनकम की लाइन है, ये आपको मल्टीपल इनकम दे रही है। तो मैं आपका जो हाथ का स्ट्रक्चर है, मैं कहूँगा नहीं कि आप दोनों कार्य चालू रखें। हो सकता है बीच में कोई और एक्स्ट्रा वर्क भी आ जाए, यानी 3 जगह से इनकम भी आपके जीवन में आ सकती है या 4 जगह से भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल इनकम की रेखा है। बाकी का जो जो प्लस माइनस है, मुझे जो दिख रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, वो हिसाब से आप जीवन में निर्णय लेना। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों वाला काम नहीं है। यहाँ पर देखें तो ये पाम कंप्लीट स्क्वायरिश है। ऐसे लोग खूब मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाते। ऐसे लोगों को रेगिस्तान में भी भेज दो तो वहाँ से भी मीठा पानी निकाल कर लेकर आएंगे। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है और सेकंड फैलेंज भी ऐसा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल है, यानी अपने हितों की रक्षा करने वाला होता है। सबसे बड़ी खासियत है सूर्य की उंगली इतनी बड़ी। ऐसे लोगों के जीवन में अगर 50,000 भी जेब में है और इनको 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग ले सकते। ये उंगली इतना बड़ा कार्य करती है, जीवन में हिम्मत देती है ये उंगली। और फैलेंज थोड़े से बड़े हैं तो एनालिटिकल पर्सनालिटी भी होगी। और जब आपकी उंगलियां छोटी होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति फास्ट निर्णय लेने वाला होता है और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ज़्यादा रहती है। दूसरी एक खासियत आपके हाथ में ये है कि ये उंगली भी फर्स्ट फैलेंज से कई ऊपर जा रही है और साथ में एक अंगूठा भी व्यवस्थित है। तो बेसिक सफलता व्यक्ति को बहुत आसानी से प्राप्त होती है जीवन में, आम लोगों से ज़्यादा ऐसे लोग सफलता देते। ये उंगली का बहुत महत्व है सफलता में, और इस अंगूठे का भी। ये अंगूठा केवल 1 सेंटीमीटर भी अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो 4 चांद लग जाते थे, पर इतना अंगूठा भी एक बार चल जाता है। ये उंगली बहुत बड़ी है, ये व्यक्ति को बहुत सारे लाभ देती है। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स। अब ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, अकाउंट्स में ये एक्सपर्ट होते हैं तो कहीं कोई तकलीफ नहीं आती। ठीक है, राहु रेखा आती है जीवन में, उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में, स्पीड ब्रेकर आते, वैसे इनके साथ भी आएंगे। बहुत बड़ी राहु रेखाएं भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा संकट आने वाला नहीं है। पर ये लोग अकाउंट्स में मास्टर होते तो पार्टनरशिप से पूरा उसका निचोड़ निकाल सकते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत होती है। और कम पैसा भी कमाया तो इनका मनी मैनेजमेंट बहुत पावरफुल होता है बड़ी उंगली वालों का। कम पैसे को भी मल्टीप्लाई करके अपने जीवन को काफ़ी सुंदर रूप से आगे बढ़ाते। एक छोटी उंगली है, पैसा आप लाख रुपया कमा लिए, 10 लाख कमा लिए, 1 करोड़ कमा लिया, पर उसका मैनेजमेंट कमज़ोर होगा तो एंड का रिजल्ट उल्टा मल्टीप्लाई नहीं आता। और ऐसे लोग जहाँ 1 करोड़ छोटी उंगली वाले ने कमाया और ऐसे लोगों ने 10 लाख भी कमाया, तो पता चला 20 साल के बाद वो पैसा मल्टीप्लाई होकर कई गुना ज़्यादा इनके जीवन में बड़ा रोल निभाता है। तो ये सबसे बड़ी खासियत ये उंगली की होती है। कम पैसे में भी ये लोग अच्छा खासा मैनेज कर लेते उस मनी को और अपने जीवन को बहुत अच्छा आधार दे देते। तो ये बहुत अच्छी खासियत इनमें पाई जाती है। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते। बुध पर्वत पर ये सिंगल लाइन, ये जब किसी के हाथ में होती है तो ये शाइन जरूर करती है जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर। और ये जब शाइन करती है तो व्यक्ति के जीवन में एक्स्ट्रा धन आता है। यानी अगर एक व्यक्ति 1 लाख रुपया कमा रहा है तो उस समय उसके जीवन में 2 लाख 5 लाख की पर मंथ की इनकम होती है। यानी एक्स्ट्रा धन, यानी बहुत सारा एक साथ लॉटरी या उस तरह की नहीं लगती। वो समय जब तक ये शाइन करती है उस समय तक वो जीवन में अच्छा पल चलता है। यहाँ पर एपेक्स साइन बनी हुई है, इस तरह की साइन भी बुध पर्वत को काफ़ी एज देती है और बिजनेस माइंडेड होते हैं ये लोग।
अब सूर्य पर्वत पर कोई स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है, केवल ये लाइन है और ये ऑपरेट हो रही है 57 से या 56 से, 56 या 57 से, और एकदम सिंपल सूर्य पर्वत है। तो ये प्लस पॉइंट है, व्यक्ति को बेसिक सफलता जीवन में आसानी से प्राप्त होती है। दूसरी एक खासियत है, इतनी कम लाइनों में भी मल्टीपल इनकम का मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन बनी हुई है। तो जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टी इनके आएगी। एक और खासियत है इनके हाथ में, वो ये है, ये इंक लगाने पर पता चलता है कि इस तरह का शुक्र वलय इनके हाथ में है। ये फोटोग्राफ में दिखता, बहुत बार कोई व्यक्ति ऑफिस में आता है तो मुझे डाउट जाता है कि बुध रेखा उस व्यक्ति के हाथ में है कि नहीं। जब यहाँ पर प्रिंट लगाते तो पता चलता है कि इतनी बड़ी बुध रेखा है। हो सकता है इनके हाथ में भी इस तरह की बड़ी रेखा हो, क्योंकि बहुत बार कैमरा जो नहीं पकड़ता वो प्रिंट वाला सब्जेक्ट पकड़ लेता है, पर ये डाउट जाने पर ही प्रिंट ली जाती है, बार बार नहीं ली जाती। दोनों में फ़र्क है। प्रिंट से आपको रेखाएं बहुत आसानी से समझ में आती है और फोटोग्राफ से साइनें समझ में आती है। तो दोनों में ये अंतर है, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। बहुत बार फोटोग्राफ में जो साइन नहीं दिखती वो यहाँ पर प्रिंट में आ जाती है रेखाएं, और साइनें फोटोग्राफ से समझ में आती है, वो प्रिंट में नहीं आती। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो हो ना हो ये शुक्र वलय होगा ही इनके जीवन में। ये अगर होगा, बचपन से होगा, तो परिवार संपन्न बना होगा। और यहाँ पर भी व्यक्ति जहाँ 1,000 कमाता है व्यक्ति, वहाँ पर इस तरह के लोग लाखों रुपया कमाते। एक बहुत अच्छी रेखा विद्या रेखा बनी है, ये भी व्यक्ति को आगे लेकर जाती है। बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण ये लोग ज़्यादा डेवलप होते हैं और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं और ये जीवन भर साथ देती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। यहाँ पर देखें तो कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग फेट लाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति पैसा नहीं कमाता। हो सकता है ये सूर्य रेखा साथ दे 56 से जो चालू हो रही है, या फिर यहाँ पर एक साथ कई तरह के काम ये कर सकते हैं। रेखा है और डिस्टर्ब है तो प्रॉब्लम आता है, रेखा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। आप अपना व्यवसाय चेंज करते हो बस, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। धन के मामले में कहीं कोई रुकावट नहीं आती। अगर रेखा है और डिस्टर्ब है, जैसे ये रेखा ये कट लगा, तो ये व्यक्ति को नुकसान देता है। पर रेखा ही नहीं है तो व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जीवन में पैसा कमाता है। हाँ, पर वो आज अगर वो दूध बेच रहा है, एक एग्जाम्पल, तो पता चला कपड़े की दुकान डाल दी, इतना बड़ा मेजर चेंजेस आता है। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट भी काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर 1 2 3 ये जब लाइनें होती है ये मल्टीपल इनकम देती है, और मल्टीपल इनकम से व्यक्ति ज़्यादा पैसे कमाता है। सेकेंड चीज़, धार्मिक भावना देती है, सेवा भावी होते हैं, और पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसके प्रति इंटरेस्ट जाता है। और जुपिटर माउंट चाहिए वैसा है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। सेकेंड चीज़, एक कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, ये कंटिन्यू प्रोग्रेस देखी। और ये अगर स्क्वायर कंप्लीट होता होगा, क्योंकि इनकी जिस तरह की रेखा है, ये अगर स्क्वायर कंप्लीट होता होगा तो 32 के पहले इन्होंने कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी और 36 साल में व्यक्ति अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है और बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है, और इतना बड़ा स्क्वायर होगा तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है व्यक्ति को। पर यहाँ पर ये लाइन कंप्लीट है कि नहीं शो नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पर शो नहीं हो रही है वैसे यहाँ पर भी नहीं हो रही है, पर 99% ये लाइन होगी, क्योंकि इस तरह के हाथ में बहुत बार बहुत बारीक रेखा होती है, वो जो हमारे कैमरे से भी नहीं आती। अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शरीर की ऊर्जा काफ़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों में।
एनर्जी भरपूर होती है, स्पोर्ट्स पर्सन की तरह होती है। सेम यहाँ बारी मंगल भी काफ़ी सुंदर है। जब बारी मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति हिम्मती होता है, संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनका चंद्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा हो ना हो इनके द्वारा, क्योंकि एक ऐसी साइन है जो यहाँ पर फोल्ड हो रही है। इसके दो मायने होते हैं। अगर ये फिश साइन होगी तो विदेश से इनके बच्चे या संतान विदेश जाते हैं और वहाँ सेटल हो जाते हैं, फिर इनका आना जाना लगा रहता है और ये शरीर में एनर्जी भी देती है। और अगर ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फोल्ड आ गया तो पता नहीं चल रहा है, तो ये यात्रा देती है। व्यक्ति के जीवन में यात्राएं ज़्यादा होती है। अब वापस चंद्र पर्वत पर आते, इस तरह का चंद्र पर्वत अगर आपके हाथ में है तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर विदेश से संबंध आएगा और इनके जीवन में एक लाइन और निकल रही है। तो ये संबंध इनके कभी न कभी जीवन में आएगा जरूर, चाहे बुढ़ापे तक, क्योंकि चंद्र पर्वत व्यक्ति का संबंध लाता है। सेकंड, इनका परचेसिंग पावर बहुत पावरफुल होता है। जो समझ और सोच होती है वो काफ़ी रिफाइंड होती है चंद्र पर्वत वालों की। सेकंड, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है और ये लोग जब पैसा कमाते तब घर के फर्नीचर भी देखने लायक होते हैं या ऑफिस के फर्नीचर भी देखने लायक होते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं। अब इनका जो मनी ट्रायंगल है, हम इस बुध रेखा को यहाँ पर दिख रही है और इस तरह से मनी ट्रायंगल इनका बन रहा है। हाँ, थोड़ी सी हल्की रेखा है तो हो सकता है खर्च का पैमाना ज़्यादा हो, और बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, एक मध्यम से थोड़ा सा छोटा सा मनी ट्रायंगल है। तो इनकम के सोर्स हमेशा जीवन में बने रहेंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा खर्च का पैमाना ऐसे लोगों का ज़्यादा रहता है। शुक्र पर्वत भी देखे तो ये सारे प्रॉपर्टी के स्क्वायर है, ये व्यक्ति को प्रॉपर्टियाँ दिलाते। सेकेंड चीज़, जब आपके हाथ में इतनी लाइनें हो तो ये भी व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ देती है, प्लस पैसा भी देती है, पर मोटी होनी चाहिए लाइनें, और ये मोटी लाइनें। तो ये बेस्ट पार्ट है इनके जीवन का। और शुक्र पर्वत भी काफ़ी सुंदर है, साथ में गुरु भी है, तो दोनों मिलकर पारिवारिक, सांसारिक, पैसा, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को प्राप्त होती है। जिनका शुक्र अच्छा रहता है वो अच्छी तरह से रहते हैं, खुद का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा होता है। अभी इनकी हृदय रेखा को चले, हृदय रेखा कंप्लीट जुपिटर से शुरू होकर सीधी जा रही है। अब जब जुपिटर से शुरू हो गई तो व्यक्ति भरोसे लायक इंसान होता है। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएगा, एक खासियत ये होती है। सेकंड, यहाँ पर निकलने वाली ये रेखा इनको गुस्सा दिलाती है, ये एक गुस्से वाली लाइन है। और हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क है तो जीवन में झंझटें तो बनी रहेगी, एकदम फ्री होके नहीं जी पाएंगे। एक झंझट पूरी हुई नहीं कि दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी चालू ही रहती है। व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से अपना व्यक्तिगत जीवन उतना आनंद से नहीं जी पाता जब आपकी हृदय रेखा डार्क होती है। हृदय रेखा है उत्तम, पर थोड़ी सी मोटी है तो झंझटें रहेगी जरूर। माइंड लाइन को भी देखे तो पूरी जुपिटर से शुरुआत होकर सीधी चल रही यहाँ तक। जब जुपिटर से शुरू हो गई तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और इस तरह से थोड़ी सी छोटी होती तो एक्स्ट्रा दबाव आया तो कभी कभी ये लोग विस्फोटक होते, हमेशा नहीं। बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, बुद्धि प्रतिभा में कमी नहीं रहती। बाकी माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, एकदम उत्तम माइंड लाइन है, कोई टेंस वाली बात ही नहीं है। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो एक 26 के आसपास यहाँ पर कट लगा है, यहाँ पर कोई ना कोई तकलीफ इनके जीवन में आई होगी। उसके बाद एक 34 के आसपास कट है और यहाँ पर एक लाइन ऐसे आगे बढ़ रही है। तो 34-35 के आसपास, 34 और 36 के आसपास कोई ना कोई छोटी मोटी तकलीफ आई होगी इनके जीवन में। उसके बाद 41 के आसपास छोटा सा कट है। उसके बाद 44 में थोड़ा सा कट है। इनकी राहु रेखा एक बहुत स्ट्रांग नहीं है। फिर उसके बाद 5-6 साल में एक कट है और एक 59 के आसपास कट है और यहाँ पर एक ऑफशूट भी जा रहा है। तो यहाँ पर कोई ना कोई अच्छी भारी सफलता भी इनको जीवन में हासिल होगी।
ये हो गया आपका 34, ये 41 और 5 46, 45 समझो, और 6 51 और 5 56 के आसपास कोई भारी सफलता भी इनको जीवन में प्राप्त होगी। और उसके बाद कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग राहु रेखा नहीं, ये भी मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, कोई पूरी कट नहीं कर रही है। ये राहु रेखा कोई ऐसी बहुत ज़्यादा कट कर रही हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए, इस तरह की स्थिति इनके हाथ में नहीं है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 45 की थोड़ी सी लग रही है, पर ये भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जीवन रेखा काफ़ी उत्तम है, मोटी है, तो शरीर की एनर्जी व्यक्ति की अच्छी रहती है। और इसका तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है। अब इनकी हृदय फेट लाइन को देखे तो यहाँ से निकली और यहाँ आकर थोड़ी सी घुमाव ली, और यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा है, और एक 38 के आसपास कोई ना कोई आर्थिक नुकसान गया होगा, एक 41 के आसपास आर्थिक नुकसान जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट होगा, ये होगा लगभग 46 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा, एक 53 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा या 54 के आसपास, और यहाँ आकर ये स्टॉप हो गई। अब यहाँ पर लगभग रेखा न के बराबर है। तो मैंने जैसे ही बताया कि रेखा होती है तो प्रॉब्लम होता है, डिस्टर्ब हो तो, ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, व्यक्ति जीवन भर कमाई करता है। अब इनके और एक क्लोजअप है हमारे पास फेट लाइन का, उस पर चलते हैं। एक कट यहाँ पर आया, ये उम्र होगी लगभग 27 या 28 के आसपास। एक कट यहाँ पर 38 के आसपास है, और ये लाइन निकल कर यहाँ स्टॉप हो रही है, और इसके बाजू में से दूसरी निकल रही है। तो कोई ना कोई दूसरा व्यवसाय भी इनके जीवन में, या तो जॉब चेंज करेंगे या दूसरा कोई व्यवसाय शुरू होगा। और ये इन्वेस्टमेंट बता रही है 46 के आसपास, और यहाँ पर भी एक छोटा सा कट है 45 के आसपास, और ये सीधी चलकर यहाँ चली, और यहाँ से एक और लाइन। तो इस तरह से इनके ये पारिवारिक खर्चा या कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होगा। ये इस तरह से चलता रहेगा, एक दो जगह पर कट है, इसके अलावा नॉन स्टॉप इनकी फेट लाइन चल रही है। हाँ, 2 से 3 बदलाव आएंगे, जैसे एक बदलाव इनके यहाँ पर आया और यहाँ से ये सीधी चली, एक बदलाव यहाँ पर आएगा लगभग 40 के आसपास इनके जीवन में, जो वर्तमान समय में ही इनको आ रहा है। और उसके बाद ये कट है, ये थोड़ा सा आर्थिक नुकसान देगा, फिर यहाँ चलते चलते ये सीधी चल रही है। तो 41 में इनको संभालने की आवश्यकता है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और ये देखिए शुक्र वलय, आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।